अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर आप देखें तो आपके पास सात जो है वो सबसे पहले बताए गए हैं कि 7 मेन टॉपिक्स जो हैं वो आप पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपका इंट्रोडक्शन है। और इस टॉपिक को अगर आप देखें तो डिफाइन द केमिकल इक्विलिब्रियम इन द टर्म्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो हम इन चीज़ों को देखते जाएंगे, रीडिंग भी करेंगे और साथ साथ समझते भी जाएंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर आप देखो तो जो पहला है, अ कंप्लीट रिएक्शन इज़ द वन इन विच ऑल द रिएक्टेंट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। कि एक कंप्लीट रिएक्शन वो होता है जिसमें आपका रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर आपका प्रोडक्ट बन जाए। जैसे जो है वो हम इसकी एग्जांपल जो है फर्दर हम देखेंगे। इसके अलावा इन्होंने कुछ चंद केमिकल रिएक्शंस की बात की है कि कुछ ऐसी रिएक्शंस होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते। उसमें क्या होता है कि कुछ रिएक्टेंट का कुछ पार्ट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और कुछ पार्ट जो है वो रिएक्टेंट ही रहता है। और उसमें कुछ ऐसा भी हो जाता है बाज़ औक़ात के आपका रिएक्टेंट जो है मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो भी चुका है, तो वो कंप्लीट रिएक्शन कहलाता है। और जिसमें आपका एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आपके रिएक्टेंट को दोबारा रिएक्ट करना पड़े और प्रोडक्ट बने, तो वो आपका तो तब हम उसको कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद आपके पास दो रिएक्शंस होते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जिसमें आपका रिएक्टेंट कम्प्लीटली प्रोडक्ट में जाए और दोबारा से प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्ट करके दोबारा से रिएक्टेंट बना लें, तो वो रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल कि जिसमें आपका एक दफ़ा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है और उसमें कोई दोबारा वापस आने की चांसेस नहीं होते रिएक्टेंट में, तो वो आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। तो इसमें आपका एक अमोनिया की एग्जांपल दी गई है कि अगर आप उसको जो है वो प्रोसीड करते हो क्लोज कंटेनर में तो वो नहीं बनता। तो उसके लिए भी कुछ स्टेट्स हैं बिल्कुल इसी तरह कि आपका अमोनिया जो है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन टेक पार्ट कर रहे होते हैं एज अ फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट, और उससे क्यों नहीं आपका प्रोडक्ट बन रहा होता। तो उसके लिए चंद एक प्रिंसिपल्स हैं इक्विलिब्रियम के, वो उनको आप फॉलो करते हो, उनको अप्लाई करते हो, तो तब आपका अमोनिया जो है वो एज अ गैस बनती है। उसके बाद आपका रिवर्सिबल रिएक्शन आ जाता है एंड डायनामिक। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम पहले भी डील आउट कर चुके हैं कि जिसमें आपका रिएक्टेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट जो है वो नहीं होता और बार बार रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ ताकि प्रोडक्ट्स जो है वो बन जाए। और बाज़ औक़ात उसमें ये भी होता है कि प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट की शक्ल में जो है वो बनना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, आज हम जो है वो देखेंगे कि कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कि फ़िज़िकल चेंज में जाते हैं बाय एवापोरेटिंग, यानी उनकी फ़िज़िकल स्टेट जो है वो चेंज होती है। कि वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और उनके अंदर उनको स्टीमिंग या बॉइलिंग की जब दी जाती है तो वो एवापोरेट हो जाते हैं, उनकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो जाती है लिक्विड से गैस में। एज मोर लिक्विड एवापोरेट, जैसे ज़्यादा लिक्विड एवापोरेट करेगा कुछ जो है वो वेपर में कंडेंस हो जाते हैं, यानी इन द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन आप ऐसे ले सकते हो कि वो एक स्टेट होती है जैसे आप क्लाउड्स का होता है ना, ऐसे कंडेंस हो जाती है। और जब वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं लिक्विड की सरफेस के साथ वो टकराते हैं, इवेंचुअली जो है वो आपका एवेपोरेशन का जो रेट होता है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ, यानी आपका एवेपोरेशन लिक्विड का जो आपका एवेपोरेट जैसे जैसे कर रहे होते हैं ना वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, यानी उसकी जमी हुई शक्ल जो होती है इन द फॉर्म, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, उसके बराबर हो जाता है। इस स्टेज पे आपका क्या होता है कि इक्विलिब्रियम जो है, इस स्टेट पे अगर आप देखो तो आपका इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स चेंज। कि उसमें आपका जब बार बार कुलियंस हो रही होती हैं ना तो आपके क्लाउड्स जो हैं वो दोबारा लिक्विड में जा रहे होते हैं, और लिक्विड्स में जब उसको दोबारा से एवेपोरेशन की स्टेट तो वो दोबारा से वेपर्स में जा रहे होते हैं। तो यहाँ तक जो है वो आज हमने इसको लिक्विड और वेपर्स की जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक जो है वो बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। उसके बाद जो है वो अगले हम स्टेट में देखते हैं कि बहुत से केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कंप्लीशन तक नहीं पहुंचते। ऐसी रिएक्शन में अगर आप देखते हो तो रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कन्वर्जन जो प्रोडक्ट्स इनटू रिएक्टेंट
कैन हैपन सिमल्टेनियसली। ये बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन की ही जो है वो डेफिनेशन है। उसमें अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आप इसको बेशक मार्क कर लो कि ये डेफिनेशन आपने याद करनी होती है। रिएक्शन वो होता है जिसमें प्रोडक्ट रिएक्ट कर रहा होता है टू रीफॉर्म द ओरिजिनल रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन, और रिएक्शन इन विच प्रोसीड इन फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज इन रिवर्स रिएक्शन अंडर द सेम कंडीशन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिएक्शंस नेवर गो टू द कंप्लीशन, रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू द कंप्लीशन। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप डबल हेडेड एरो से करते हो। उसके बाद एग्जांपल्स हैं 2SO2 प्लस O2 और ये V2O5 जो है वैनेडियम ऑक्साइड 450 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 एटमॉस्फेयर, और ये इससे सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है N2 प्लस 3H2। जो आप क्लोज कंटेनर में हमने किया था उसमें सारे केमिकल इक्विलिब्रियम की हमने अप्लाई किया है, तो 2NO2 उससे 2NO2 बना है। N2 प्लस 3H2 जो है वो 2NH3 जो है वो बना है, और फिर 2N प्लस O2, तो इससे 2NO2 बना है। यहाँ पे एक मिस्टेक है सिंगल सी जिसकी वजह से जो है वो नहीं हो सका। उसके बाद जो है वो हमारे पास ये कंसिडर किया गया है कि कैसे जो है वो आपके एटम्स की स्टेट्स चेंज हुई हैं। आज का लेक्चर हम यहीं तक ख़त्म करते हैं और कल दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे।